बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अमूमन जब हम आम के बागात की खादों के हवाले से बात करते हैं तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी कि अगर आपका जो है वो 7-8 साल का या 8 से 10 साल का पौधा है तो उसमें 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम P2O5 यानी फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटाश यानी SOP इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर बहुत सारे दोस्तों का यह सवाल होता है कि बागात के अंदर तमाम पौधे एक उम्र के नहीं होते। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं। इसी तरह खासकर जिन्होंने हाई डेंसिटी पर बाग लगाया होता है तो उनमें पौधों की तादाद ज्यादा होती है, मगर उनका जो है वो कद वगैरह वो भी निस्बतन कम होता है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से, मुख्तलिफ और वजूहात की वजह से फील्ड में जाके आपको ये तमाम बातें बताना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। इसीलिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक पेचकस सा पड़ा हुआ है, मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये एक आम का पौधा है, ये उसका तन है, ये वाला जो हिस्सा है स्टील वाला आपको नजर आ रहा है, ये उसका क्या है, तन है। तो यहाँ से आपने छोड़ देना है, यहाँ से जो इसकी कैनोपी, यहाँ से शाखें निकल रही हैं, आपको पत्ते लटके हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से लेके चोटी तक ये इसकी आपने ऊंचाई जो है वो फुटों में मैयर कर लेने। यानी कोई आप लकड़ी वगैरह बना ले कि वो 10 फुट की हो सकती है, 15 फुट की होती है, तो उससे आपने आइडिया लगा लेना कि इसकी ऊंचाई इतनी है। अच्छा, इसी तरह फिर ये जो तना है, स्टेम है, यहाँ से लेके आखिरी किनारे तक जो भी उसकी जो है वो आखिरी टहनी है, शाखे है, वहां तक जो है वो आपने चौड़ाई भी नोट कर लेनी है, डायामीटर भी निकाल लेना है। तो आप इसकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई है, इसको जब आप जरब देंगे तो ये आ जाएगी मुरब्बा फुटों में। अब 1 मुरब्बा फुट के लिए चाहिए हमें 1.8 ग्राम नाइट्रोजन, 1.3 ग्राम फास्फोरस और 1.3 ग्राम ही पोटाश। तो अब वो जितने मुरब्बा फुट उसकी कैनोपी बनती है पौधे की, उसी हिसाब से उस पौधे की खाद आ जाएगी। अब आपने अपने फील्ड के अंदर कुछ पौधे थे 5 साल के, कुछ पौधे थे 8 साल के, कुछ पौधे थे 10 साल के, तीनों में से दो दो पौधे आप इस तरह के कैनोपी निकाल लें और उनकी एवरेज खाद निकाल लें। यानी अगर आपको पता है कि आपके खेत के अंदर जो है वो 40 पौधा है, उसकी उम्र जो है वो 8 से 10 साल है, इसकी कैनोपी ज्यादा है, तो उनमें से कोई एक सैंपल पौधे का आप इसी तरह का हाइट और उसकी वेथ वो ले लें और उसका हुजम निकाल के वो फी पौधा आप खुराक नोट कर लें, फार्मूला लगा के, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह जो छोटी उम्र के हैं उनकी अलहदा से निकाल लें। तो इस तरह आप हर पौधे को उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी कैनोपी के हिसाब से, झाड़ के हिसाब से खुराक दे सकते हैं। याद रहे मैंने बात की है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, मैंने यूरिया, DAP या मैंने जो है वो MOP, SOP की बात नहीं की। वो आपने खुद से कैलकुलेट करनी है कि अगर आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितने ग्राम बनेगा, अगर आप DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने ग्राम बनेगी। बाद दोस्त हमारे नाइट्रोफास भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए मिकदार और होगी, जो SSP इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मिकदार और होगी। लेकिन ये बात आप ध्यान में रख लें कि जो मैंने पोटाश की बात की, आपने MOP बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है आम के बागात में। यहाँ पर आपने करनी ही सल्फेट ऑफ पोटाश है, SOP ही इस्तेमाल करनी है।